एक सवाल है तुमसे, अगर आज से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सैलरी का इंतजार ही ना करना पड़े तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। सुबह अलार्म सिर्फ उठने के लिए बजेगा, ऑफिस भागने के लिए नहीं। बैंक अकाउंट चेक करोगे और पैसे अपने आप आए होंगे, चाहे तुम आज काम पर जाओ या ना जाओ। सुनने में सपने जैसा लगता है ना, लेकिन दुनिया में हजारों लोग ऐसी जिंदगी सच में जी रहे हैं। और हैरानी की बात यह है, उनमें से बहुत से लोग किसी लॉटरी की वजह से अमीर नहीं बने, ना ही उन्होंने कोई स्कैम किया। उन्होंने बस पैसे को देखने का तरीका बदल दिया। और यही फर्क है एक नॉर्मल एम्प्लॉय और फाइनेंशियल फ्री इंसान के बीच में। आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक के सबसे पावरफुल लेसन से शेयर करूंगा। ये वीडियो तुम्हें एक रात में करोड़पति नहीं बनाएगी, लेकिन ये जरूर सिखा देगी कि कुछ लोग 30-35 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग 60 साल की एज तक भी सैलरी का इंतजार करते रहते हैं। और वीडियो के एंड तक तुम्हें सिर्फ ये ही नहीं पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बल्कि ये भी समझ आ जाएगा कि असली वेल्थ बैंक बैलेंस नहीं, अपने टाइम पर कंट्रोल होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी। लेकिन एक सवाल है तुमसे, अगर कम एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना पॉसिबल है तो फिर दुनिया के ज्यादातर लोग साल की एज में रिटायरमेंट तक ही क्यों वेट करते हैं? क्या उनमें टैलेंट की कमी होती है? क्या वो मेहनत नहीं करते? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान पूरी स्पीड से दौड़ रहा हो लेकिन गलत रास्ते पर, तो क्या वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं। और फाइनेंशियल लाइफ में भी यही हो रहा है। बचपन से हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब लो, सैलरी बचाओ और 60 साल की एज में रिटायरमेंट एंजॉय करो। सुनने में ये प्लान सेफ लगता है, लेकिन इस प्लान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये तुम्हें एक्टिव इनकम बनाना सिखाता है लेकिन एसेट्स बनाना नहीं। और जब तक तुम्हारे पास एसेट्स नहीं होंगे तब तक तुम्हारे पास फ्रीडम भी नहीं होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम एक हफ्ता ऑफिस नहीं जाते, तो क्या तुम्हारी इनकम चलती रहेगी? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब होगा नहीं, क्योंकि उनकी इनकम उनके टाइम से जुड़ी हुई है। जब वो अपना टाइम बेचेंगे उन्हें तभी उनकी इनकम मिलेगी। इसी को एक्टिव इनकम कहते हैं। और अगर तुम सिर्फ एक ही एक्टिव इनकम सोर्स पर डिपेंड हो तो उस दिन से तुम एक इनविजिबल रेस में फंस जाते हो। इसी रेस को द मिलियनेयर फास्ट लेन के ऑथर तोड़ते हैं। वो कहते हैं, गोल सिर्फ रिच बनना नहीं है, गोल है ऐसी लाइफ बनाना जहाँ पैसा तुम्हारे टाइम का गुलाम हो, तुम पैसे के नहीं। लेकिन ये सिर्फ सोच बदलने से नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ एक नहीं 3 अलग अलग रास्ते होते हैं, और इन तीनों में से सिर्फ एक रास्ता सच में फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। चलो अब उसी रोड मैप को समझते हैं। 3 रोड्स जो तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ऑथर कहते हैं, सोचो कि तुम्हारे सामने एक मैप रखा है, उस मैप में सिर्फ 3 रोड्स हैं और हर इंसान, चाहे उसे पता हो या ना पता हो, इनमें से किसी एक रोड पर चल रहा होता है। रोड नंबर 1, साइड वॉक। ये सबसे डेंजरस रोड है। यहाँ लोग एक रूल ही फॉलो करते हैं, जितना कमाओ उससे ज्यादा खर्च करो। सैलरी आई, नया फोन, बोनस मिला, वेकेशन, क्रेडिट कार्ड मिला, शॉपिंग, ईएमआई पर कार, ईएमआई पर फोन, ईएमआई पर लाइफस्टाइल। और धीरे धीरे इंसान पैसे का मालिक नहीं रहता, पैसे का गुलाम बन जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ऐसे लोगों को लगता है कि वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपना फ्यूचर आज ही खर्च कर देते हैं। रोड नंबर 2, स्लो लेन। अब आते हैं दूसरे रोड पर। ये रोड पहले से काफी बेटर है। यहाँ लोग मेहनती होते हैं, जॉब करते हैं, सेविंग करते हैं, म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट भी करते हैं और रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करते हैं। अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो ये गलत नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी बाकी है। इस रोड पर तुम्हारी इनकम का इंजन आज भी तुम्हारी सैलरी होती है, और सैलरी की एक लिमिट होती है, प्रमोशन की एक लिमिट, सैलरी की एक लिमिट, और सबसे बड़ी टाइम की लिमिट। क्योंकि चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत से लोग फाइनेंशियली स्टेबल तो बन जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं। रोड नंबर 3, फास्ट लेन। अब आते हैं वो रोड पर जिसके बारे में ये पूरी किताब लिखी गई है, फास्ट लेन। लेकिन ध्यान रखना, फास्ट लेन का मतलब जल्दी करोड़पति बन जाओ, बिल्कुल नहीं। फास्ट लेन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जहां इनकम सिर्फ तुम्हारे काम करने पर डिपेंड ना करे। सोचो, एक टीचर रोज 8 घंटे पढ़ाता है, उसकी इनकम उसके टाइम से जुड़ी है। अब वही टीचर एक ऑनलाइन कोर्स बना देता है या यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता है। अब वो एक ही कंटेंट से हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही डिफरेंस है। एक इंसान अपना टाइम बेचता रहता है और दूसरा वैल्यू को स्केल कर रहा होता है। लेकिन सिर्फ यूट्यूब चैनल शुरू कर देना, जब बिजनेस खोल लेना ही फास्ट लेन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस
बिजनेस भी फेल हो जाते हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? ऑथर कहते हैं फास्ट लेन में सक्सेस होने के लिए सिर्फ हार्डवर्क नहीं 5 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर तुमने ये 5 रूल समझ लिए तो पैसे को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। द मिलियनर फास्ट लेन के 5 रूल्स। अब सवाल ये है, आखिर फास्ट लेन में सक्सेस होने के रूल्स क्या हैं? ऑथर कहते हैं अगर तुम इन 5 प्रिंसिपल्स को समझ गए तो तुम पैसे को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। रूल नंबर 1, नीड। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। सबसे पहला रूल है नीड। एक सिंपल सवाल, अगर तुम ऐसी चीज बना रहे हो जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं तो क्या कोई तुम्हें पैसे देगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट तुम्हें इस बात के पैसे नहीं देती कि तुमने कितनी मेहनत की, मार्केट तुम्हें पैसा देती है उस प्रॉब्लम के लिए जो तुम सॉल्व करते हो। इसलिए सोचो, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक एंटरप्रेन्योर या एक कंटेंट क्रिएटर, इन सबकी इनकम अलग क्यों है? क्योंकि हर कोई अलग वैल्यू क्रिएट करता है। याद रखना, इनकम का साइज तुम्हारी वैल्यू के साइज पर डिपेंड करता है। रूल नंबर 2, एंट्री। हर काम सबके बस की बात नहीं होती। अब दूसरा प्रिंसिपल, एंट्री। सोचो कल से अगर हर इंसान तुम्हारा काम एग्जैक्टली कॉपी कर सके तो क्या तुम लॉन्ग टर्म में अलग दिखोगे? नहीं। इसीलिए जितना आसान किसी फील्ड में घुसना होता है उतना ही ज्यादा कंपटीशन होता है, और जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा हो वहाँ प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए एक ऐसी स्किल डेवलप करो जिसे सीखने में टाइम लगे, जिसे हर कोई 2 दिन में कॉपी ना कर सके। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स की वैल्यू हमेशा बिगिनर से ज्यादा होती है। रूल नंबर 3, कंट्रोल। अपना फ्यूचर किसी और के हाथ में मत दो। सोचो तुम 10 साल एक कंपनी में काम करते हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक दिन कंपनी डिसाइड करती है डाउन साइजिंग होगी और तुम्हारी जॉब चले जाती है। एक डिसीजन और तुम्हारी इनकम रुक गई। अब दूसरी तरफ देखो, एक इंसान ने अपना यूट्यूब चैनल, अपना सॉफ्टवेयर या अपना बिजनेस बनाया, उसको चैलेंजेस लगे, लेकिन डिसीजन उसके अपने हैं। ऑथर का कहना है जितना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे एसेट्स पर होगा उतनी ही ज्यादा कंट्रोल तुम्हारी लाइफ पर होगा। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों से नहीं, ओनरशिप से आती है। लेकिन अभी 2 प्रिंसिपल्स और बचते हैं, और मेरे हिसाब से ये दोनों सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी इनकम हजारों में रुकेगी या लाखों और करोड़ों तक पहुंच सकती है। और इन दोनों प्रिंसिपल्स को समझने के बाद तुम कभी भी सिर्फ सैलरी के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी प्लान नहीं करोगे। ये 2 रूल्स ही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का डिफरेंस बनाते हैं। अब तक हमने 3 प्रिंसिपल समझ लिए, नीड, एंट्री और कंट्रोल। लेकिन ऑथर कहते हैं अगर तुम सिर्फ इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो तुम एक अच्छा बिजनेस जरूर बना सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 2 प्रिंसिपल समझने बहुत जरूरी हैं, और ये दोनों मिलियनर फास्ट लेन के दिल की तरह हैं। रूल नंबर 4, स्केल। सोचो एक बार्बर है, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, लेकिन चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, एक दिन में सिर्फ 10-15 कस्टमर्स को ही सर्विस दे सकते हैं। उसकी इनकम उसके टाइम की लिमिट से बंधी हुई है। अब दूसरी तरफ देखो, एक ऐप बनती है जैसे यूपीआई एप्स, फूड डिलीवरी एप्स या कोई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। उस ऐप को एक नहीं 10 लाख लोग भी यूज कर सकते हैं। कंपनी को हर कस्टमर के लिए नया प्रोडक्ट दोबारा नहीं बनाना पड़ता। यही होता है स्केल, जब तुम्हारी वैल्यू एक शहर तक नहीं लाखों लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए डिजिटल बिजनेस, सॉफ्टवेयर, बुक्स, कोर्सेज और कंटेंट क्रिएटर्स इतनी तेजी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनका काम एक इंसान तक लिमिटेड नहीं होता। रूल नंबर 5, टाइम। और अब सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, टाइम। ऑथर एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, अगर तुम पैसा कमाने के लिए हर दिन अपना टाइम बेच रहे हो तो तुम्हारी इनकम की एक लिमिट हमेशा रहेगी, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। लेकिन जब तुम एसेट्स बनाते हो तो वो एसेट्स तुम्हारे बिना भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सोचो एक यूट्यूब चैनल पर तुम वीडियो डालते हो, उसे बनाने में शायद 10 घंटे लगें, लेकिन अगर वो वीडियो अगले 5 साल तक लोग देखते रहे तो वो एक बार की मेहनत बार बार रिजल्ट देती रहेगी। यही सोच फास्ट लेन को स्लो लेन से अलग बनाती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? अब शायद तुम सोच रहे होगे, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास लाखों रुपए भी नहीं हैं। सच बताऊं, फास्ट लेन की शुरुआत पैसों से नहीं, स्किल से होती है। अगर आज तुम 18 से 30 साल के बीच हो तो ये रोड मैप फॉलो करो। पहला, एक वैल्यू स्किल सीखो जो मार्केट में डिमांड में हो। दूसरा, उस स्किल से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तीसरा, उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे एक एसेट्स में बदलो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फ्रीलांसिंग एजेंसी, सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रोडक्ट या अपना बिजनेस। और चौथा, जो इनकम आए उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट करो ताकि एक दिन तुम्हारे एसेट्स भी नए एसेट्स बनाना शुरू कर दें। याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम एक शॉर्टकट का रिजल्ट नहीं है, ये सही डायरेक्शन में कई सालों तक लिए गए डिसीजंस का रिवॉर्ड है। और अगर तुमने आज शुरुआत कर दी
तो हो सकता है 5 या 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अलग हो। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारी सोच में सिर्फ 1% भी चेंज किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम इन्वेस्टिंग, वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम को बिना किसी फेक मोटिवेशन के सिंपल हिंदी में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा तुम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, पैसों की साइकोलॉजी और वेल्थ बिल्ड करने का रियल गेम भी समझ लो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।